बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद फ़ारूक इस्लाम आपके अपने चैनल FMS आमोज़िश के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आज हम उर्दू के अपने दूसरे सबक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम आप तलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम के साथ मिलकर हरूफ दाल से लेकर ग़ाइन तक सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे एक इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दूसरे लेसन का आगाज़ करेंगे। हमने खे तक लिख लिया था, अब दाल की शक्ल बनाएंगे। तो दाल की शक्ल जो है वो दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी लाइन से हम इसका स्टार्ट लेंगे और थोड़ा पीछे की तरफ को जाएंगे और गुलाई करते हुए नीचे आएंगे और एक झटके के साथ इसको छोड़ देंगे, तो ये दाल बन जाएगा। याद ये रखना है कि दाल का ये सिरा जो है, इसकी निस्बत नीचे वाला सिरा थोड़ा सा आगे की तरफ को होता है। इसी तरह से अब दाल बनानी है हमने, तो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे और गुलाई बनाते हुए हम यहाँ आके झटके के साथ छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर अब तोए देनी है। तो टे और डाल, इसमें तोए देने में थोड़ा सा फ़र्क है। टे के हमने इस जगह से स्टार्ट लिया था, इस लाइन से, जबकि डाल के ऊपर अगर हम यहाँ से तोए स्टार्ट करते हैं तो इस लाइन पर हमने आना है और ये सीधा अलिफ जो है आके डाल के साथ जुड़ जाएगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट लेना है, ताकि तोए जो है वो डाल के साथ जुड़े नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। ये देखिए हमने स्टार्ट लिया, नीचे आए, यहाँ पे आए और यहाँ से फिर वही तरीक़ेकार है जो हमारा टे के अंदर था। यहाँ हम डाल का तोए बनाएंगे ताकि ये डाल के साथ ना जुड़े। अब ज़ाल की बारी आ गई, तो ज़ाल के लिए भी हम पीछे की तरफ को जाएंगे और गुलाई बनाते हुए यहाँ आके जब इसके सामने आ जाएंगे तो यहाँ से एक झटके के साथ इसको आगे कर देंगे। यहाँ पर हमने इसका नुक्ता देना है। हम पहली और दूसरी लाइन के सेंटर में इसका नुक्ता देंगे। इसके बाद रे की बारी आती है। अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम यूँ करेंगे कि हम यहाँ पे एक सीधा अलिफ बनाएंगे और बच्चे को बताएंगे कि जिस तरह से आपने बे की शक्ल बनाई है, तो यहाँ से आपने एक गुलाई करते हुए इसको यहाँ पे छोड़ देना है। इसी तरह से अड़े बनानी है। अड़े में भी देखें आप, बे की शक्ल का इब्तदाई सिरा और गुलाई यहाँ पे छोड़ दें और इसकी भी, अड़े की भी तोएं देनी है। वही डाल वाला स्टाइल है, यहाँ थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे और यहाँ पे आके इसकी तोएं जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आपने आगे चल के ज़े बनानी है। ज़े में देखें आप अलिफ बनाएंगे और गुलाई करते हुए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ज़े का नुक्ता दोनों लाइनों के सेंटर में देंगे। मज़ीद आगे चलते हैं और ज़े बनाते हैं और बिल्कुल वही तरीका है हमारा। इसके ऊपर इसके 3 नुक्ते, पहली और दूसरी लाइन के सेंटर में पहले 2 नुक्ते देंगे और फिर तीसरा नुक्ता जो है वो लाइन के ऊपर देंगे। सीन के लिए सबसे पहले हम सीन के दंदाने बनाएंगे। सीन के दंदाने 3 और इसके साथ एक छोटा सा अलिफ बनाएंगे और अलिफ के साथ ही हम इसकी गुलाई स्टार्ट कर देंगे और ये गुलाई को हम मुकम्मल कर देंगे। इसी तरह से शीन बनाने के लिए हम 3 दंदाने बनाएंगे और छोटा सा अलिफ बनाएंगे। ये स्टेप जो हैं ये साथ साथ बच्चों को भी बताएं जब आप पढ़ा रहे हों। और फिर इसकी गुलाई स्टार्ट करेंगे। गुलाई स्टार्ट करने के बाद चौथी लाइन को टच करें और ऊपर की तरफ आ जाएं। शीन के नुक्तों के लिए सबसे पहले आप 2 नुक्ते देंगे यहाँ पर और तीसरा नुक्ता लाइन के ऊपर।
इसके बाद आपने लिखना है स्वाद। स्वाद के लिए 45 के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और गुलाई बनाते हुए नीचे दोबारा वापस आएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। इसके साथ एक छोटा सा अलिफ बनाएंगे और फिर स्वाद की गुलाई स्टार्ट करेंगे। चौथी लाइन को टच करेंगे, करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और दूसरी लाइन के करीब आगे छोड़ देंगे। याद रखिएगा, आपने दूसरी लाइन को टच नहीं करना। इसी तरह से ज़्वाद बनाने के लिए आप फिर से ऐसे एक लाइन बनाएंगे 45 के एंगल पर, फिर गुलाई करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकलकर छोड़ेंगे। अलिफ फिर से बनाएंगे और यहाँ से फिर इसकी गुलाई स्टार्ट कर देंगे। नीचे लाइन को टच करते हुए ऊपर आकर दूसरी लाइन के करीब छोड़ेंगे। ज़्वाद का नुक्ता जो है वो ऊपर वाली लाइन के ऊपर देंगे। अब आपने तोए बनाना है। तोए के लिए अलिफ बनाएं और तोए की गुलाई शुरू कर दें और अलिफ के नीचे से गुजारते हुए आगे ले आएं। अब ज़ोए हैं, ज़ोए के लिए अलिफ बनाएं। बी के अंदाज़ में, इंग्लिश के बी के अंदाज़ में इसकी गुलाई बनाएं और अलिफ के नीचे से गुजारते हुए आगे ले आएं और इसका नुक्ता जो है वो आप ज़ोए के ऊपर दे दें। अब आपको आइन बनानी है, तो आइन के लिए आपने सबसे पहले इस अंदाज़ में, सी के अंदाज़ में आपने बनाना है और इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा पीछे होगा, नीचे वाला थोड़ा सा आगे होगा और यहाँ से आप पीछे की तरफ गुलाई करते हुए आएंगे और फिर आगे सारा जीम के अंदाज़ में आपने गुलाई करनी है। जीम के अंदाज़ में आप ऊपर को चले जाएंगे। इसी तरह से गाइन है। गाइन के लिए आप जो है वो बनाएं सबसे पहले ये सी का अंदाज़ और फिर यहाँ से पीछे की तरफ को गुलाई बनाएं और फिर आगे बाकी जीम वाला अंदाज़ जो है वो अपनाते हुए गुलाई को मुकम्मल कर दें। गाइन का नुक्ता हम इस लाइन के ऊपर देंगे। इसी के साथ हमारा यहाँ पर आज का लेसन इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह फ़े और अगले हरूफ हम अपने सबक नंबर 3 में जाकर सीखने की कोशिश करेंगे। आप इन अल्फाज को लिखिए और इनकी दोहराई कीजिए ताकि ये आपको अच्छे अंदाज में लिखना आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।